किरण अपने ससुराल वालों से बहुत दुखी थी, इसीलिए आज अघोरी बाबा के पास आई हुई थी। ये ले ये गुड़िया, ये तेरे सारे काम बना देगी। ये क्या बाबा, मैं इतना विश्वास करके आपके पास आई हूँ और आप मुझे ये गुड़िया खेलने को दे रहे हैं। मैंने अपने सारे जेवर आपको दे डाले, उसके बदले ये गुड़िया। अरे मूर्ख औरत, ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, ये एक जादुई गुड़िया है। इससे तू किसी को भी अपने वश में कर सकती है और किसी की भी जान ले सकती है। सिर्फ एक बाल चाहिए तुझे उस औरत या आदमी का जिसे तू मारना चाहती है, और उस बाल को इस गुड़िया पर लपेटते ही उस आदमी या औरत को तू अपना गुलाम बना सकती है। अरे ये कैसे हो सकता है? अघोरी बाबा ने अंदर से एक औरत को बुलाया और उसका बाल तोड़कर उस गुड़िया की गर्दन पर लपेट डाला। तभी उस औरत की गर्दन अपने आप दबने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे देख लिया कि कैसे भी कभी भी किसी की भी जान पर कब्जा कर सकती है ये गुड़िया। जी बाबा। किरण वो गुड़िया लेकर अपने घर आ गई। किरण के घर में घुसते ही उसकी ननंद रश्मि उस पर चिल्लाने लगी। महारानी कहाँ से आई है घूमती हुई? घर का काम तेरी माँ करेगी क्या? चल जाकर बर्तन मांज। किरण बिना कुछ बोले काम करने चली गई। बर्तन साफ करने के बाद वो रश्मि के कमरे में वापस जाकर उसके कमरे की सफाई का नाटक करने लगी और चुपचाप उसकी बाल बनाने वाली कंघी को उठाकर उसमें से रश्मि के बाल निकाल लिए और फटाफट से अपने कमरे में आ गई। फिर उस गुड़िया पर उस बाल को बांधकर उस गुड़िया की गर्दन को दबाने लगी तो बाहर से जोर जोर से रश्मि के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर रश्मि जोर से तड़प रही थी। तभी उसकी माँ भी वहां आ गई। अरे अरे, क्या हो गया बेटी तुझे? माँ, कोई मेरा गला दबा रहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, कोई मेरा गला दबा रहा था, कोई तो था। किरण की सास अपनी बेटी रश्मि को कमरे में ले गई और आराम करने को कहा। बाहर आकर उसकी सास ने किरण को खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। इसी खींचातानी के बीच किरण के हाथ में उसकी सास के कुछ बाल आ गए और वो मुस्कुराते हुए किरण कोने में जलते हुए भूसे के पास जाकर बैठ गई और फिर अपनी सास के बालों को गुड़िया पर लपेट किरण ने उसे उस भूसे की गर्म राख पर रख डाला। किरण की सास पलंग पर बैठे ही चिल्ला रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे जला रहा हो। किरण भागते हुए अंदर की तरफ आई। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देख, मुझे कोई जला रहा है। पर यहाँ तो कोई नहीं है माँ जी, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। किरण की सास अब समझ गई थी कि किरण ने जरूर कोई टोटका किया है। वो भी अपने दिमाग को समझाने लगी कि इसका सच निकालने के लिए उसे शांति से काम लेना होगा। अगले दिन से वो किरण के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगी। अब किरण को लग रहा था कि उसने घर में सबको अपने वश में कर लिया है। रश्मि और उसकी सास दोनों ही उसके वश में हैं। सब कुछ ठीक चलने लगा। अगले ही साल किरण माँ बन गई। उसके घर में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। किरण की सास पूरा दिन घर के काम करती थी और किरण की बच्ची को भी संभालती थी। वो बच्ची बड़ी होने लगी। एक दिन उसके खिलौनों में से किरण की सास को वो टोटके वाली गुड़िया मिल गई, जिसे देख वो समझ गई कि सारा खेल इसी गुड़िया का था। उसने किरण की बेटी के सर का एक बाल तोड़ उस गुड़िया पे लपेट डाला और उसी गर्दन को दबाने लगी। दूसरी तरफ वो नन्ही बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी और तेज तेज रोने लगी। किरण दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास आई तो अपनी बेटी को ऐसे चीखते देख समझ गई कि वो गुड़िया जरूर उसकी सास या रश्मि के हाथ लग गई है। उसकी सास भी गुड़िया हाथ में लिए बाहर की तरफ आ गई। तू क्या समझ रही थी
कि तू हमें हमेशा के लिए पागल बना रखेगी। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब तूने गरम राख पर इस गुड़िया को रख मुझे जलाया था, लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि तब मेरे हाथ में ये गुड़िया नहीं थी। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तूने जैसे मेरी बेटी को सताया था वैसे ही अब तेरी बेटी की बारी है। पहले ये मरेगी, फिर तुझे भी मैं इस गुड़िया के साथ मार दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। तभी वहाँ रश्मि आई और उसकी माँ ने उसे सब बता दिया। देखा माँ, मैं कह रही थी ना, भाभी जरूर कोई ना कोई टोटका करती है। आज तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, आज उसी गरम राख पे इसकी बेटी को जला देंगे। जैसे ही किरण की सास और रश्मि गुड़िया हाथ में लिए बाहर की ओर जाने लगे तो किरण ने पास में रखी पानी की बाल्टी को गिरा डाला, जिसके कारण किरण की सास का पांव फिसल गया और उसके हाथ से गुड़िया उछलकर किरण के पास जा गिरी। तभी उसने फटाफट उस पर से अपनी बेटी का बाल उतार कर फेंक डाला और अपने बाल के पीछे से बाल ले उस पर लपेट डाला। अरे, ये तो खुद को ही मार डालेगी। ये मेरा नहीं, रश्मि का बाल है। मैं जानती थी कि आप एक दिन जरूर इस गुड़िया को ढूंढ लेंगी, इसलिए मैं हमेशा रश्मि के कमरे की सफाई करते वक्त उसके बाल उठा लेती थी और अपने बालों में छुपा लेती थी। किरण ने उस बाल को गुड़िया पर लपेट उस गुड़िया का गला दबा दिया और वहीं रश्मि की मौत हो गई। ये देख उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी तो किरण ने पीछे से आकर उसके सर के बाल को तोड़ दिया और गुड़िया पर लपेट उस गुड़िया को आग लगा दी और वहीं उसकी सास भी चिल्लाते चिल्लाते मर गई और कोई समझ भी नहीं पाया कि आखिर उन दोनों माँ बेटी की मौत हुई कैसे।